गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। सी प्लस प्लस के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडर इनहेरिटेंस, डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। आई थिंक ये हमारा इनहेरिटेंस का सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक हमारा रह जाएगा, डेट विल बी ग्रांटिंग एक्सेस। लेकिन एक बार मैं आपको इनहेरिटेंस में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसे मैं पहले रिकॉल करा देना चाहता हूँ। आफ्टर डैट मैं इस टॉपिक पे आऊँगा। तो इनहेरिटेंस में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो शॉर्ट में कहे, एक लाइन में उसका डिफिनीशन क्या है, तो कहता है कि क्रिएटिंग न्यू वन क्लास यूजिंग सम फीचर्स ऑफ existing class is known as inheritance. Existing class is the base class and new one derived class is the derived class और सब क्लास। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखा था, जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इन सबको देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना सीखा कि यूजिंग प्रोग्राम कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने इनहेरिटेंस में ही ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल देखा, यानी कि एक बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है। यदि मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के साथ ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो पहले डिराइव का कॉल होगा या बेस का कॉल होगा। फिर हम लोगों ने पॉइंटर से रिलेटेड देखा कि डिराइव्ड पॉइंटर इज टाइप कॉम्पिटेबल विथ बेस पॉइंटर, यानी डिराइव्ड के पॉइंटर को हम बेस के पॉइंटर के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके साथ टाइप कॉम्पिटेबल है। बट बेस का जो है डिराइव्ड के साथ टाइप कॉम्पिटेबल नहीं है। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन में क्या होता है, तो वर्चुअल फंक्शन में जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करता है, यानी कि बेस के पॉइंटर से ही बेस के पॉइंटर ऑब्जेक्ट को यदि डिराइव्ड का पॉइंटर या रेफरेंस हम लोग दे देते हैं, आफ्टर दैट बेस का पॉइंटर जो है अपने फंक्शन को कॉल ना करके डिराइव्ड के फंक्शन को कॉल करता है, यानी कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी वर्चुअल फंक्शन का जो केस है डेट इज द केस ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दे व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग, तो दिस इज द केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन। वो सेम डिफिनीशन आप वहां पे लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो जरा सा पॉज करना चाहूंगा। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, एक कॉल आ गया था, खैर अब नहीं आएगा कॉल। तो हम लोगों ने मैं अभी क्या कर रहा था, फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग इज द केस ऑफ वर्चुअल फंक्शन। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो प्योर, अच्छा एक चीज और, वर्चुअल फंक्शन के केस में एक और चीज वहां पे डिक्लेयर होता है, डेट इज केस ऑफ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखिए वर्चुअल फंक्शन से दो टॉपिक जनरेट होते हैं, जिसका सेम आंसर होगा वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन ओवरराइडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग कह लीजिए या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कह लीजिए, एक ही बात है तीनों, लेट बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक बाइंडिंग। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने प्योर वर्चुअल फंक्शन का केस देखा कि प्योर वर्चुअल फंक्शन के पास जो है बॉडी नहीं होता है और इंड होता है इक्वल टू जीरो एंड इंड ऑफ लाइन, यानी कि सेमीकोलन के साथ। और जो भी डिराइव्ड क्लास उस फंक्शन उस बेस क्लास से इनहेरिट होगा जो प्योर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करता है, तो डिराइव्ड के लिए मैंडेटरी हो जाता है उसे रीडिफाइन करना, यानी कि उसे बॉडी देना, उसे इम्प्लीमेंट करना। अदरवाइज डिराइव्ड क्लास भी हमारा क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। और ये यहीं से प्योर वर्चुअल फंक्शन से ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का केस जो है जनरेट होता है, यानी कि कोई भी क्लास यदि नॉर्मल फंक्शन के साथ साथ एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करता है, देन दैट क्लास विल बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और वो निश्चित रूप से बेस क्लास ही होगा, बिकॉज उसे कोई ना कोई इनहेरिट ही करेगा। ओके, एंड उसके बाद जो अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस से रिलेटेड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो दोनों को हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आइए डिफरेंसेस को एक बार नज़र डाल लेते हैं। कहता है कि
वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर्ड विथ वर्चुअल कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड होगा बाय डिफॉल्ट है कि वर्चुअल कीवर्ड के साथ ये डिक्लेयर्ड होता है एट स्टार्ट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेरेशन में। और इसका सिंटेक्स इस तरीके से वर्चुअल मतलब डिक्लेरेशन के सबसे स्टार्ट में वर्चुअल होता है, उसके बाद रिटर्न टाइप वॉइड फ्लोट कुछ भी हो सकता है, फंक्शन का नेम और फंक्शन का आर्गुमेंट। लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या कहता है, हम लोग बखूबी जानते हैं, कहता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड विथ कीवर्ड वर्चुअल। वर्चुअल कीवर्ड से ये भी डिक्लेयर्ड होता है, बट देयर इज ए सिंटैक्स डिफर फ्रॉम वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन से इसका सिंटैक्स डिफर करता है, और वो क्या है, तो देखिए यहाँ तक तो सेम है फंक्शन आर्गुमेंट्स तक, लेकिन उसके बाद क्या लगता है, तो ये वाला इक्वल टू 0 और एंड ऑफ लाइन यानी कि सेमीकोलोन लगता है। इसको एंड ऑफ लाइन को टर्मिनेटिंग सिंबल भी बोलते हैं, लाइन टर्मिनेटिंग सिंबल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या कहता है कि वर्चुअल फंक्शन मेक्स इट्स क्लास ए पॉलीमॉर्फिक बेस क्लास। देखिए मैं बताया अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि वर्चुअल फंक्शन का जो केस है वो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का केस है, यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग का केस है। तो ये क्लास को बेस क्लास को क्या बनाता है, पॉलीमॉर्फिक बेस क्लास बनाता है। फिर आगे कहता है डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन एंड रीडिफाइन द बिहेवियर ऑफ वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पे ऑफ आएगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑफ लिख लीजिएगा। यानी कि डिराइव्ड क्लास क्या करता है कि ओवरराइड करता है वर्चुअल फंक्शन को और उसे रीडिफाइन करता है उसके बिहेवियर को। यानी कि बेस क्लास में डिफिनीशन कुछ और है और डिराइव्ड क्लास में उसका डिफिनीशन कुछ और हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहता है प्योर वर्चुअल में, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रोवाइड द सिमिलर फंक्शनैलिटी, सेम टू सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है एज वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन की ही तरह। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन इसके अलावे दिस मेक्स का मतलब प्योर वर्चुअल मेक्स ए क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि क्लास को वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता है। इट मीन्स कि ए क्लास कंटेन इट, अगर कोई क्लास इसे कंटेन करेगा, किसे, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, क्लास को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओनली रेफरेंस और पॉइंटर्स कैन बी क्रिएटेड ऑफ सच क्लास। इस क्लास का पॉइंटर या रेफरेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट तीसरा देखिए क्या डिफरेंस कहता है, तो कहता है वर्चुअल फंक्शन इन बेस में जो वर्चुअल फंक्शन होता है डज नॉट इन्फोर्स, ये इन्फोर्स नहीं करता है टू डिराइव्ड फॉर डिफाइनिंग और रीडिफाइनिंग, यानी कि बेस के पास वर्चुअल फंक्शन है तो है, डिराइव्ड क्लास के लिए मैंडेटरी नहीं है कि उसे रीडिफाइन करे या फिर ना करे। लेकिन प्योर वर्चुअल के केस में क्या कहता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन इन बेस क्लासेस इन्फोर्स डिराइव्ड क्लासेस को इन्फोर्स करता है टू डिफाइन द प्योर वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्या करे, वो डिफाइन करे। एल्स का मतलब अदरवाइज डिराइव्ड क्लास विल ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और अगर ऐसा डिराइव्ड क्लास नहीं करता है तो वो भी एक क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में मैं इसको डिक्लेयर कर चुका हूं इस बात को। और लास्ट वन चौथा क्या कहता है डिफरेंस, वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द बेस क्लास बट दे नीड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन देयर डिराइव्ड क्लास, यानी वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास में इम्प्लीमेंट करना नेसेसरी तब हो जाता है जब दोनों ही क्लास यानी बेस और डिराइव्ड के पास सेम नाम का फंक्शन है और दोनों का डिफिनीशन अलग अलग है। बेस में कुछ और डिफिनीशन है, फंक्शन कुछ और काम कर रहा है, डिराइव्ड में वही सेम इंटरफेस सेम नाम का फंक्शन कुछ और कर रहा है, तो बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बनाना बेस में मैंडेटरी हो जाता है ना। लेकिन प्योर वर्चुअल के केस में क्या कहता है, प्योर देखिए यहाँ पर बेस में वर्चुअल बनाना मैंडेटरी हो जाता है वर्चुअल के केस में, लेकिन कब, जब दोनों के पास बेस और डिराइव्ड के पास दोनों के पास सेम इंटरफेस यानी सेम नाम का फंक्शन हो और उसका डिफिनीशन अलग अलग है। लेकिन प्योर वर्चुअल के केस में ठीक उल्टा होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस नीड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन बेस क्लास, जरूरी नहीं है कि बेस क्लास में हम उसे इम्प्लीमेंट करें या ना करें,
लेकिन अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो क्या कहता है, बट दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द डिराइव्ड क्लास। अगर इंप्लीमेंट कर दिया, बेस में उसे इंप्लीमेंट कर दिया, तो इंप्लीमेंट किया यानी कि उसे डिक्लेयर किया, तो डिराइव्ड के द्वारा उसे रीडिफाइन करना, उसे इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। देयर आर मेजर 4 डिफरेंसेस बिटवीन द वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये प्रॉपर पूरा डिफरेंसेस क्लियर हमने करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। और एक लास्ट वन टॉपिक अब हमारा रह जाएगा इनहेरिटेंस से रिलेटेड, दैट विल बी द ग्रांटिंग एक्सेस। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ यहीं पे।